मेरे पास हजारों हजार फोन आ रहे हैं कि आपने त्याग पत्र क्यों दिया। प्रिय बंधुओं, मेरे सामने दो ही विकल्प थे। या तो मैं ये खून खराबा देखूं, क्योंकि आपस में लोग भिड़ रहे थे, ये लोग उनके ऊपर व्यक्तिगत उग्र टिप्पणियां कर रहे थे। तो जो मेरे समर्थक थे वो और कुछ जो 10-20% ये लोग मेरे जो खिलाफ थे, ये आपस में दंगे की और खून खराबे की संभावना को जब मैंने भांपा, जब मैंने महसूस किया, तो मैंने विचार किया कि मुझे मेरी नाथ संप्रदाय के सामने ये सारा प्रकरण रखना चाहिए। और नाथ संप्रदाय के सामने मैंने रखा भी, और त्याग पत्र मैंने 3 दिन पहले ही दे दिया था, लेकिन वो मंजूर 3 दिन बाद हुआ। और नाथ संप्रदाय के पूज्य संतों, परम पूज्य आदरणीय गुरु, हमारे जो पीर महोदय हैं, हमारे जो मानधारी हैं, हमारे जो जमात के महंत हैं, उन सब के सामने मैं बार बार इस बात को बता रहा था कि इस प्रकार की चालाकियां वहां पर वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने मठ की जमीन को अवैध रूप से कहीं न कहीं घेर रखा था। अवैध रूप से जमीनों पर जिनके कब्जे थे, सुकराईनाथ ने उनके पिछवाड़े पर कानूनी डंडा चलवा करके कहीं न कहीं उस जमीन को इन लोगों के कब्जों और अवैध कब्जों से मुक्त करवा करके मठ को सुपुर्द कर दिया। और इस प्रकार के नकारात्मक लोगों के मुंह लगना मेरा काम नहीं है। तो जब ये खून खराबे का माहौल मैंने महसूस किया, तब मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं त्याग पत्र दे दूं ताकि एक पक्ष शांत हो जाए। तो मेरे वाले पक्ष को मैंने बहुत हाथ जोड़ करके, चाहे मुझे कैसे भी शांत करना पड़ा हो, मैंने अपने पक्ष को शांत किया है। मैं मानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन खून खराबे से बचने के लिए और समाज के अंदर एक बहुत क्रंदन पैदा ना हो इसलिए, और कोई आपस में जनहानि ना हो, इसलिए मैंने अपने आप को इस पद का त्याग करते हुए अपने आप को दूर कर लिया। और अपने जितने भी समर्थक थे, उन समर्थकों को मैंने मनाया कि कोई झगड़ा या कोई दंगा फसाद नहीं करना है। और अभी भी मैं सबसे अपील करता हूं कि जब हम सब ने इतना कुछ सहन कर लिया है, तो आपसे आगे भी मैं आग्रह रखता हूं कि आप शांति बनाए रखें। दादा काला पीर जी महाराज, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज और सिद्धों की कृपा से सब कुशल मंगल होगा और सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो रूमर इन लोगों ने फैलाए हैं, ये केवल और केवल झूठी अपवाद और बकवास है। इन लोगों को अभी लेबोरेटरी टेस्ट और कहीं न कहीं डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। ये क्यों इस प्रकार की फालतू बातें करके समाज के अंदर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं है, मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन लोगों से किसी तरह दबा हुआ हूं, लेकिन मैं समाज को एक बहुत बड़े खून खराबे से बचाने के लिए चुप बैठा हूं। और इसलिए 3 महीने भी मैं लड़ता रहा, खूब मैं 3 महीने लड़ता रहा। जब तक मैं लड़ा, जब तक ये लोग मेरे से लड़ते रहे, लेकिन उस दिन मैं हार गया, अर्थात उस दिन मैं हिम्मत मेरी टूटी जिस दिन ये आपस में लड़ने लग गए। मैं आपस में किसी भी प्रकार की सामाजिक क्रंदन की इस कहीं न कहीं संकुचित मानसिकता को नहीं देख पाया। मैंने विचार किया कि जो लोग विरोध में खड़े, वो लोग मेरे साथ लगे हुए बेचारे सभ्य और शरीफ और सज्जन लोगों को कहीं न कहीं उकसा रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। और उनके द्वारा जब दंगा किया जाएगा तो उसमें भी मेरा नाम होगा, बदनाम मुझे किया जाएगा, खून खराबा ये लोग करेंगे। इन लोगों ने जब भी ये कोई इस प्रकार का काम होता है, तब ये लोग कहीं न कहीं खुद बच जाते हैं और आम जनता को उसमें फंसा देते हैं। तो बहुत कुछ सोच समझ करके मैंने त्याग पत्र दिया है। और अब मेरे आने के बाद, जब तक मैं 3 दिन वहीं था त्याग पत्र के बाद, तो इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वहां मठ में आ जाएं। जब मैं बाहर चला गया तो पीछे से इस प्रकार की गंदी हरकतें कर रहे हैं। बार बार मैं इन लोगों को कह रहा हूं कि बाज आ जाओ, फालतू बात मत करो। मैंने बिल्कुल ग्राम को और पूरे भाईचारे को बनाए रखने के लिए मैंने अपना त्याग पत्र दिया है। और त्याग पत्र का ये लोग कहीं न कहीं अपने ऊपर ले रहे हैं। नाथ संप्रदाय हमारी नाथ संप्रदाय के सामने चाहे हम त्याग पत्र दें, मेरी नाथ संप्रदाय चाहे मुझे जो सजा दे मुझे लेना चाहिए, लेकिन ये लोग कौन होते हैं जो 2, 4, 5 तत्व खड़े होकर के बकवास कर रहे हैं। इन लोगों की कोई किसी भी प्रकार की मैं नहीं समझता कि आवश्यकता है। और एक मुद्दा इनका सिगरेट का था, जिसकी सलाइवा को ये लोग चेक कराएं डीएनए टेस्ट के लिए। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि भी वहां पर वो महिलाओं के समान मिले। वो माता बिमला भवानी के मंदिर में चढ़ते हैं और वहां पर ऊपर जो कर्मचारी है उसके कमरे में वो बहुत ज्यादा संख्या में पड़े, और बाहर भंडार के सामने भी बहुत बड़ी संख्या में पड़े। वहां से उठा करके उन कट्टों से 2-4 अलमारी के अंदर डाल करके वो जो श्रृंगार का सामान है माता का, वो डाल करके और ये लोग मुझे बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं सुकराईनाथ बहुत आलीशान ढंग से रहता था। तो जब मैं आलीशान ढंग से रहता था, तो जिन सामग्रियों को तुम डाल रहे हो वो 5-5 रुपए की चीजें क्यों डाल रहे हो? वो भी कम से कम भी 1000-2000 रुपए की तो होनी चाहिए थी।
अरे कम से कम कोई ब्रांडेड चीज डालते ताकि आपका इल्जाम कहीं न कहीं सत्य साबित हो जाता। एक तरफ कहते हो कि मठ के अंदर कुछ आटा भी नहीं रखा, आटा भी वहां नहीं रखा। अरे मेरे पास इतने 200 300 लोग रोज भोजन करते थे वहां। वो लोग फिर वहां भोजन कैसे करते थे अगर मैं वहां से सब कुछ ले गया? जिस दिन मैं आया हूं उससे पहले दिन भी वहां पर कितने ही लोगों ने भोजन किया है। और इसके साथ साथ लोग कहते हैं कि गेहूं नहीं है, गेहूं वाला 1 नंबर कमरा जाकर के देखो, गेहूं से बिल्कुल भरा हुआ है, टंकियां गेहूं की भरी हुई है, बर्तन कमरों को ऊपर जाकर के देखो, कमरे भरे हुए। तो ये सब फालतू बात कर रहे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं। समाज को गुमराह नहीं होना चाहिए। और कुछ नशेड़ी तत्व हैं जो मेरे खिलाफ पड़े थे, और इन नशेड़ियों के द्वारा, कुछ नशेड़ी हैं ये लोग, ज्यादा नहीं है, और इन लोगों ने समाज को गुमराह करना और लोगों को कहीं न कहीं बहकाना और घुमा फिरा करके उनको लोगों को उकसाना इन लोगों को अच्छी तरह आता है। मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो एक कौशल क्षमता है वो मेरे अंदर नहीं है कि मैं लोगों को गुमराह करूं। और लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मेहंदी खिड़की में से गई। तो सोचिए, मैं अगर खिड़की में से गया हूं तो क्या मेरी गाड़ी भी खिड़की में से गई है? क्यों झूठ पर झूठ बोल रहे हो? कहीं तो तुम लोग मैं तो आप लोगों से अपील करता हूं जो लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि कहीं किसी गंदे तालाब में भी डूबकर मत मरना, क्योंकि अगर गंदे तालाब में भी अगर आप लोग डूबे तो वहां का गंदा पानी भी और ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगा, और ज्यादा गंदा हो जाएगा। तो इसलिए समाज को चाहिए कि आप देख सकते हैं मैं वहां से बिल्कुल एकदम मेरे पुस्तकों के सिवाय और एक डीवीआर जिसके अंदर हमारा पिछले 1-1.5-2 महीने का जो भी उसके अंदर एक क्षमता के अनुसार रिकॉर्ड होता है वो तो मुझे रखना ही पड़ेगा, वरना ये लोग पता नहीं कल को क्या कारिस्तानी करके क्या इल्जाम लगा दें, ताकि पिछले 1.5-2 महीने मेरे से कौन कौन मिला मेरे पास उसका सबूत हो। तो वो मेरे पास है, सुरक्षित है, इसमें किसी का क्या है, मेरा अपना रिकॉर्ड है वो। और ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं कि रात को 1 बजे गए, 1:30 बजे गए, 12 बजे का ट्रक ढोलिए, इन झूठे लोगों ने मठ के मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़े बड़े कैमरे लगा रखे हैं। तो इन लोगों से ये प्रश्न आप लोगों को पूछने चाहिए कि अगर मठ की तरफ से रात को अगर 1 बजे या 1:30 बजे या 12 बजे कोई ट्रक सामान से भर करके निकला है तो उसी तत्कालीन समय की रात के समय की आपके कैमरे में, जिसका डीवीआर भी आप लोगों के पास है, जिसका एक्सेस आप लोगों के पास है, उसके डीवीआर में जो वीडियो बनी है उस